हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका नोबेल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन कार्बोनिल कंपाउंड्स। इससे पहले आप रिडक्शन रिएक्शन को देख चुके हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आज स्टार्ट क्या करेंगे, ऑक्सीडेशंस। ये ध्यान रखेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहां पर देखना है हमें, कार्बोनिल कंपाउंड्स में, ठीक है ना। अब ध्यान दें, आप कायदा कानून समझ लें, देखें ध्यान से। जैसे हमारे पास अगर एल्डिहाइड हो, पहले हम किसको देखेंगे, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है, ये देखें ध्यान से, वही एल्डिहाइड है CHO। इसको बालक लोग ना किसी के साथ आप ऑक्सीडाइज करवाना चाहते हैं, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, ऑक्सीडाइज करवाना चाहते हैं तो हम करवा सकते हैं माइल्ड। यहां ध्यान रखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करने वाले हैं ना। माइल्ड का मतलब हल्का होता है बालक लोग ना। ध्यान देना कि अगर आपकी क्या हो, रुक जाओ, देखे ध्यान से, इस एल्डिहाइड को यदि ऑक्सीडाइज करवाना है और हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाए हैं तो ये एल्डिहाइड धीरे से ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, एसिड में। अब एसिड में देखो कैसे होगा, COOH, ये रही आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ध्यान देना कि ये काम करवाने के लिए हमें कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पक्का लगाना होगा, हवा में तो होगा नहीं ना। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऐसे लिख दें क्या, MOA। मोए हो गया क्या बालक लोग ना, मोआ हो गया, मोआ का मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें इस्तेमाल करना। अब इसको देखो, याद रखने वाली बात ये है कि अब हम लोग यहां पर किसको किसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, यहां पर हम लोग ले सकते हैं, आ जाओ सबको लिया जाए, एक तरफ से लिया जाए बालक। फेलिंग सोल्यूशन का नाम सुने हैं, फेलिंग सोल्यूशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं बालक, आप यहां पर ले सकते हैं। इसको हम शार्ट में FS बोलेंगे, आप क्या समझोगे बालक, फेलिंग सोल्यूशन। ये नहीं मिल रही है तो रोना नहीं है आपको, क्या ले सकते हैं आप, बेनेडिक्ट। बेनेडिक्ट सोल्यूशन का तो नाम सुने ही होंगे, वो ले लेना। इसको BS बोलेंगे हम शार्ट में। अगर ये भी ना मिले तो आप टॉलेंस रिएजेंट पकड़ना। क्या पकड़ोगे भाई लोग, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट ले लेना। काम वो भी यही करेंगे जो ऊपर वाले दो लोग करेंगे। हाँ, ये भी ना मिले तब भी नहीं रोना है, आप ब्रोमीन वाटर लेना भाई साहब। क्या लेना है, ब्रोमीन के साथ में जल ले लेना, काम हो जाएगा, आपकी एल्डिहाइड बदल जाएगी एसिड में, आप देखते ही रह जाओगे बालक लोग। तो देखें ध्यान से, ये कायदा कानून है, अभी सबको खोलेंगे, धीरे धीरे खोलेंगे बालक, आप देखना आराम से, आराम से देखना। पहली तो बात यही है कि एल्डिहाइड को यदि एसिड में बदलना है तो हम थोड़ा सा हल्का फुल्का भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे, बात जम जाएगी। तो आप ले सकते हैं उसकी जगह कौन से भाई लोग, फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन और टॉलेंस के साथ साथ ब्रोमीन वाटर भी। अब देखो सबको एक एक कर धीरे धीरे देखा जाए, धीरे धीरे आइए देखा जाए। तो फिलहाल में हम लोग बात किसके बारे में बात करेंगे भाई लोग, टॉलेंस रिएजेंट ना, सॉरी क्या नाम था, फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग विलेयन या फेलिंग सोल्यूशन। आओ देखो, इसके नाम में बड़ा बेहतरीन बात लिखी हुई है, सोल्यूशन लिख रहे हैं बालक। इसका मतलब ये अकेले नहीं होता होगा, इसके साथ में कम से कम दो लोग तो पक्का होते होंगे। तो देखें बालक, आज ये फेलिंग सोल्यूशन जो है ना, दो कंपोनेंट होते हैं इसके, दो कंपोनेंट होते हैं, दो लोग होते हैं, उनको मिक्स करके हम ये सोल्यूशन तैयार करते हैं बालक। एक को बोलते हैं बालक लोग, क्या बोलते हैं बालक, देखें ये CuSO4 होती है, .5H2O होती बालक। क्या इसको हम ब्लू विट्रियोल बोल दे, क्या ब्लू और ये विट्रियोल बालक। अच्छा देखे, ध्यान सुने बालक, ये जो ब्लू विट्रियोल का सोल्यूशन होगा बालक, सोल्यूशन, और इसको हम चाहे तो बिल्कुल आराम से बोलेंगे बालक एक्वस, एक्वस होगा, बिल्कुल एक्वस होगा। ध्यान रखना, यहां पर अगर हम एल्कलाइन लिखना चाहते हो तो हमें रोक देना बालक, ये एल्कलाइन नहीं लिखना है। कैसा होगा बालक, एल्कलाइन वाली बात गड़बड़ है, एक्वस है। तो हम ये फेलिंग सोल्यूशन को दो नाम देते हैं बालक, एक को बोलते हैं फेलिंग A, एक कंपोनेंट का क्या बोलते हैं बालक, फेलिंग A, तो दूसरे वाले को क्या बोलोगे, फेलिंग B। आओ लिख दिया जाए, फेलिंग B। देखिए दो कंपोनेंट है भाई साहब, ए वाले को क्या बोल सकते हो बालक, कॉपर सल्फेट है, लेकिन इससे भी खूबसूरत लाइन यहां पर जरूर लिखना बालक, ये एक्वस होगा, एक्वस कॉपर सल्फेट बोल सकते हैं। रोना नहीं बालक,
कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन होगा। इस बात पर 50 बार स्टार लगा सकते हो चाहे तो, याद रखना बालक, महत्वपूर्ण बात है ये। एक्वस की जगह आप एल्कलाइन कॉपर सल्फेट बोल रहे हो तो धोखा हो रहा आपके साथ। एल्कलाइन को कभी मत सोचना बालक, याद रखना ये गलत बात है। एल्कलाइन कॉपर सल्फेट बोलेंगे तो गड़बड़ है बालक। एक्वस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो होगा उसको हम फेलिंग ए नाम देंगे। आज इसको ब्लू विट्रियोल के नाम से दुनिया जानती है। कॉपर सल्फेट के साथ में कितना पानी दिख रही है? 5 पानी बालक। आओ फेलिंग बी से मिलो बालक, इसको बोलते हैं सोडियम, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट बोलते हैं बालक, टार्टरेट। टार्टरिक एसिड का साल्ट लेते हैं, प्लस यहां एल्कली होती है। एल्कली का मतलब होता है बेस होगा बालक, दुनिया इसको NaOH का नाम दे देती है। आप NaOH को ध्यान रखना, एल्कली को ध्यान रखना, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को ध्यान रखना बालक। आपको पता है बालक, किसी को रोचली साल्ट बोलते हैं या रोस्चिल साल्ट। तो ये साल्ट फाल्ट अगर रट सके तो रट लेना बालक, स्पेलिंग थोड़ा सा देख भी लेना अपने हिसाब से। रोस्चिल साल्ट बोलते हैं बालक, ठीक है ना। अब देखे ध्यान से, कायदे समझना। कह रहे हैं ये जो फेलिंग सोल्यूशन है इसके कितने कंपोनेंट हो गए बालक? 2 हो गए। पहले वाले को ए बोलते हैं फेलिंग और दूसरी वाली को बी बोलते हैं। ए वाली जो होगी एक्वस कॉपर सल्फेट का ये सोल्यूशन होता है जिसको ब्लू विट्रियोल के नाम से फेमस है, और बी वाली जो होती है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है, और वो बेसिक मीडियम इस्तेमाल करते हैं। अब ध्यान रखना, जैसे इन दोनों को ऐसे मिक्स करोगे, जब मिक्स करेंगे तो ये लोग आपस में ही रिएक्शन कर जाते हैं बालक। कौन से? ए और बी, ये दोनों 3 और 5 होकर। ध्यान सुनना, क्या बात बोली जा रही है? बात ये बोली जा रही है कि फेलिंग ए है और ये बी है। जब ये दोनों को मिक्स किया गया है तो 3-5 होकर देखो इसकी सूरत बदल जाएगी बालक। ये कॉपर की हाइड्रोक्साइड टाइप की चीज बनती है पहले, लेकिन दिक्कत ये है कि स्टेबल न होने की वजह से ये बर्बाद हो जाता है बालक। बर्बाद होकर ये जल छोड़ता है और साथ ही साथ CuO में बदल जाता है। अब इसको गौर से निहारना है आपको, CuO को। ये कॉपर की ऑक्साइड दिख रही है क्या बालक? यही एक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यही काम करेगी बालक। और इसका खुद का कलर कैसा होता है? ब्लू। देखो पेन को कायदे से देखो बालक, एकदम बिल्कुल ब्लू कलर भी हम इस्तेमाल किए हैं और इसका कलर भी ब्लू ही होता है। जब ये ऑक्सीडाइजिंग, ये याद रखना OA है, OA का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही है। जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, और खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो ये हमें O देगा बालक। O यहां से रिलीज होगा, यहां से समझना, निकलेगी और यही ऑक्सीजन जाकर सामने वाले के साथ जुड़ेगी, खुद बदल जाता है ये बालक क्यूप्रस ऑक्साइड में। तो ये आपकी क्यूप्रस ऑक्साइड है। हम चाहते हैं कि इसको तमीज से पूरा लिख दिया जाए बालक। और इसका खुद का कलर रेड होता है बालक। लोग कैसा होता है? ये पेन बदल दे क्या, जिससे आपकी आंखों में चुभने लगे बालक कि ये लाल कलर होता है, ये रेड कलर, रेड कलर। देखो ब्लू बदल जाएगी किस में बालक? रेड में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जाओ जाओ, देखो देखो देखो, गौर से देखो बालक। इसको थोड़ा सा कायदे से ब्लू लिखते हैं, ये ब्लू कलर है। ब्लू आज बदल गई है रेड में बालक, तो ध्यान रखना है। अच्छा देखो ये O जो है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो हमें नेसेंट ऑक्सीजन देगा। ये यही सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगी, मतलब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगी। आप इसको समझने के लिए ये आप सोच सकते हो इस टाइप का कुछ। देखिए इस टाइप का सोच सकते हैं कि CuO के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते होंगे। तो देखो एक तो ऑक्सीजन चुपचाप निकल जाती है और 2 Cu और 1 ऑक्सीजन मिलकर ऐसा कुछ बनता है बालक। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तब की कहानी है, समझ सकते हैं। ये नेसेंट ऑक्सीजन जो पैदा होती है यही जाएगी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगी बालक। अब हम चाहते हैं कि एक रिएक्शन को देख लें यहाँ पे आप। चलिए चलिए, ये ध्यान रखना, हल्के में नहीं लेना। फेलिंग ए बी, क्या कौन सी चीज है, किसका क्या मिक्सर है, किसको मिलाने के बाद क्या एक्टिव चीज बनी है, याद रखना। भले हम लिखेंगे फेलिंग सोल्यूशन, क्या लिखेंगे भाई साहब? फेलिंग सोल्यूशन। तो उसमें रिएक्शन जब हमें कराने का मूड होगा बालक तो हम CuO के साथ करवाएंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि ये खुद रिड्यूस होगी। बात पता है ना रिड्यूस कैसे हो रही होगी? इसकी ऑक्सीडेशन नंबर उठा के देखिए कितना मिल रही है आपको, +2 मिल रही होगी। यहां पर मिलाओगे +1, क्योंकि सामने वाले को जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो खुद रिड्यूस भी तो होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। तो ये हुए भी हैं बालक, और कलर भी चेंज हो जाता है। देखो कितनी खुशी वाली बात है, रंग बदल जाएगा बालक आपकी तरह ही।
देखें, आइए इधर, आइए 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 देखा जाए। बालक यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है मार्केट में, ध्यान दें। ये देखें क्या है, ये क्या एल्डिहाइड है ना। अगर हमसे बोला जाए कि फेलिंग सोल्यूशन के साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है इसका, तो हम बस तुरंत समझ जाएंगे कि बस करो, यहां पर क्या लिया गया होगा, CuO। अब ये CuO देखें ध्यान से, जब इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने का मन होता है तो कैसे मन होता है बालक, देखें ध्यान से, ये Cu2O में बदलती है खुद और छोड़ देती है एक ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन घूम टहल कर कहां चला जाएगा बालक, इस एल्डिहाइड के पास। क्या करने के लिए बालक, ऑक्सीडाइज करने के लिए, ऑक्सीडाइज्ड करने के लिए जाएगी, CHO बदल जाएगी COOH में बालक। एक ऑक्सीजन है, एक तो और मिल गई बालक। क्या ये एसिड में बदल गया मामला क्या भाई लोग, बिल्कुल एसिड में बदला है। आप इसको भूलना नहीं, ये जो आपके फेलिंग सोल्यूशन वाला पार्ट है ये, और ये खुद ऑक्सीडाइज सामने वाले को करिए लेकिन खुद बदल गई है Cu2O में। तो आज ये Cu2O किस कलर में दिख रहा है बालक, रेड। कलर जरूर ध्यान रखना, कुछ भी हो भूल जाओ सब कुछ, लेकिन कलर को दिमाग में बैठा कर रखना बालक। आज ब्लू को रेड होते हुए देख रहे हैं आप ना, बस ये महत्वपूर्ण बात है बालक। एक तो और बात चाहे तो आप लिख लेना, यहाँ पर नोट देखो छाप दे रहे हैं बालक, इसको जेब में लेकर घूमना, कहीं भूलना नहीं गलती से भी। आज ये फेलिंग जो सोल्यूशन है इसकी खासियत समझो। ऐसा हमें क्यों लग रहा है बालक कि ये किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइजेज। अगर आपको दिक्कत ना हो तो हम ऐसा कुछ शब्द लिख रहे हैं बालक, ऑक्सीडाइजेज। किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये एल्डिहाइड को। लेकिन आपको ये भी जानना होगा बालक कि एल्डिहाइड भी कई तरह के होते हैं मार्केट में। अब ये अगर मान लो एलिफैटिक होगा या फिर एरोमेटिक होगा, तो कौन सा वाला एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज करेगी, या दोनों के साथ ये काम धंधा कर सकती है बालक। तो बालक इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में बैठाएं। क्या बैठाओगे, ये एरोमेटिक को ऑक्सीडाइज नहीं करती भाई लोग, ये केवल और केवल एलिफैटिक को ऑक्सीडाइज कर सकती है। इसका मतलब है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग तो है ही, लेकिन उतना भी अच्छी नहीं है कि ये एरोमेटिक को ऑक्सीडाइज कर सके। केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड को यदि ऑक्सीडाइज कराने का मूड होगा तो हम लोग बिल्कुल आराम से करवाएंगे बालक। एरोमेटिक में बिल्कुल उम्मीद नहीं रखेंगे इस फेलिंग सोल्यूशन से कि उस एरोमेटिक एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज करने वाले। हालांकि उस बात को हम नोट में इकट्ठा छापेंगे सबके लिए। फिलहाल के लिए इस नोट को दिमाग में बैठाओ बालक, बैठा लो। चलें, बात खत्म हो गई है। आप इसमें कलर को ध्यान रखना, और साथ ही साथ इसमें दो सोल्यूशन है, सोल्यूशन ए और बी को ध्यान रखना। और ये क्यूप्रिक ऑक्साइड क्यूप्रस में बदल रही होगी, ये खुद का ब्लू कलर उधर रेड में होती है। फेलिंग सोल्यूशन ए है जो ब्लू विट्रियोल बोल सकते हो या कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन होता है बालक, एल्कलाइन नहीं, ध्यान रखना एकदम बिल्कुल। एल्कलाइन के चक्कर में मत पड़ना, कुछ भी हो जाए। आ जाओ आ जाओ, अब हम बेनेडिक्ट को खोलने वाले हैं बालक, आप तैयार रहो देखने के लिए। चलो चलो मिलो बालक मिलो। अब हम लोग बेनेडिक्ट सोल्यूशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। कहाँ गया पेन अपना, रुक जाओ भाइयों रुक जाओ। चलो आओ बेनेडिक्ट के बारे में बात करें। हमें क्यों लग रहा है कि ये पेन उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, तो हम ग्रीन लेना चाहते हैं भाई लोग, ठीक है, रोना नहीं आप लोग को। आ जाओ लिखो बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट सोल्यूशन बालक। ये देखो बहुत बढ़िया से बात लिखी जाए, ये भी सोल्यूशन बोल रहे बालक, इसका मतलब है कि इसके कहीं ना कहीं दो चार तो कंपोनेंट होने चाहिए। वो बात अलग है, इसके भी दो ही होते हैं। एक को बोलते हैं बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट ए बोलते हैं बालक, और दूसरे वाले को बेनेडिक्ट बी बोलेंगे, बी बोलेंगे, बी बी बेनेडिक्ट और ये बी, दो सोल्यूशन हो गए बालक, दो कंपोनेंट है। और जो बेनेडिक्ट ए होता है ना बिल्कुल वैसे ही होता है बालक। कैसे होता है, कौन सा वाला, ये आप लिए थे ना कॉपर सल्फेट, याद करो। और साथ ही साथ 5 पानी भी होती थी, जिसको अभी थोड़ी देर पहले क्या बोलकर आए हो, ब्लू विट्रियोल, हिंदी में बोलते नीला थोथा बालक ना, विट्रियोल। तो ब्लू विट्रियोल ले लिए आप। और खास बात है ध्यान रखना, यहाँ ये एक्वस होगा ये भाई साहब, इसका एक्वस एक तरह से विलयन ही होता है, यानी सोल्यूशन ही होता है बालक। और अब हमें ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करना है कि एल्कलाइन को नहीं लेना है ना, तो ब्लू विट्रियोल का ये सोल्यूशन फॉर्म रहता है भाई साहब, बस।
आगे कुछ नहीं बोलना है, आ जाओ बेनेडिक्ट बी के बारे में। यहां पर देखें बालक, ये सोडियम पोटेशियम वो क्या था बालक, टार्टरेट था, टार्टरिक एसिड का साल्ट था। यहां पर ये सिट्रिक एसिड का साल्ट लेते हैं तो सिट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई लोग, सिट्रेट, सिट्रेट। सिट्रिक एसिड का ये सोडियम पोटेशियम साल्ट है। अब प्लस देखें, उसमें एल्कली इस्तेमाल कर रहे थे, NaOH लेते थे, किसमें, फेलिंग बी की बात कर रहे हैं हम। और यहां पर क्या लोग सोडियम की कार्बोनेट यानी साल्ट इस्तेमाल करते हैं बालक। बात जम गई है भाई लोग, बस देखते रहिए। अब यहां पर आना, रुक जाओ, ये यहां पर आना, इसको थोड़ा सा ऊपर किया जाए बालक। हाँ बिल्कुल वही अंदाज होता है, अंदाज नहीं बदलेगा बालक इसका भी। इन दोनों को जब आपस में मिक्स करते हैं बालक, ए और बी को, तो हमें कोई चीज मिलती है। अब वो चीज देखो बिल्कुल वही हूबहू होती है, हूबहू वही हाइड्रोक्साइड बनती है, लेकिन ये स्टेबल न होने की वजह से जल छोड़ देती है बालक। छोड़ने के बाद खुद को बदल लेती है क्यूप्रिक ऑक्साइड में। अब यही आपकी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करने वाली है बालक। अगर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगी तो हमें ये ऑक्सीजन देगी बालक, और ये ऑक्सीजन उड़ते हुए एल्डिहाइड के पास पहुंचेगा। खुद की सूरत इसकी बदल जाती है, किसमें बदलेगी भाइयों, आओ आओ देखो किसमें बदल जाती है, रेड, 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 Cu2O। ये याद रखना, बहुत बार लोग पूछते हैं कि ये कलर ब्लू से किस में चेंज होता है बालक, रेड में चेंज होता है। याद रखना, खुद का कलर नीला है, लेकिन जैसे ही सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगी और ये बदल जाती है बालक रेड में। इस बात को बिल्कुल आराम से दिमाग में, दिल में, जहां भी बैठाना हो बैठा लो बालक। यही है, हम लोग लिखेंगे बेनेडिक्ट सोल्यूशन, हम रिएक्शन कराएंगे CuO के साथ में, बस रोना नहीं है बिल्कुल भी। आइए इधर देखिए, चलो एक तो रिएक्शन इसका भी समझ लें उसी तरह से जैसे कि पहले वाले को देखे थे बालक। क्या ये आपकी एल्डिहाइड है, क्या बालक ये BS है, BS बेनेडिक्ट सोल्यूशन। हम बेनेडिक्ट सोल्यूशन लिखेंगे, आप क्या समझोगे बालक, CuO के साथ में काम होने वाला है। क्या CuO खुद को Cu2O में बदल रही होगी बालक, ये बदल गई होगी, लेकिन हमें बदले में क्या दी होगी बालक, एक नेसेंट टाइप की ऑक्सीजन दी होगी, जो कि यही जाएगी सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगी भाई लोग। और खुद ये किस में बदलती है, चलो इसमें तो बदल गई है, हमें लग रहा है कि ये लाल कलर हो गई है, लिख भले सफेद से रहे हैं बालक, लेकिन होती लाल है ये। और इसको देखें ये ब्लू होती है। याद वाद रखना है, सब रट लेना है भाई साहब। एल्डिहाइड को देखो धीरे धीरे वो चेंज हो रही है बालक। क्या वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगी, क्या बिल्कुल बदलेगी बालक, आराम से बदलेगी, आपको बस देखना है। चलो यहां पर ध्यान देना, ये जो आप एल्डिहाइड देख रहे हैं, याद रखना ये केवल और केवल इसकी भी वही खासियत है, एलिफैटिक को ही हाथ लगा सकती है। याद रखना, एलिफैटिक को तो चेंज कर देंगे, गलती से आप एरोमेटिक एल्डिहाइड रखकर ये चीज करवाने की कोशिश कर रहे हो तो आपकी उम्मीद बेकार है बालक। ये एरोमेटिक को नहीं चेंज कर पाएगी, ये उतनी भी अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है बालक। दिमाग में बैठा लेना है, हम आगे चलते हैं बालक लोग। समय का अभाव है, आप भी जानते हैं बालक, पेपर पास में है, इसलिए आप कोशिश करें कि चीजों को जितना जल्दी हो सके याद वाद कर ले भाई लोग। चलें देखें, अब हम लोग टॉलेंस रिएजेंट के बारे में बात कर लें थोड़ा। टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट आ जाओ भैया। देखो इसको TR लिख देंगे, आप समझ जाना हम टॉलेंस रिएजेंट के बारे में बात छेड़ने वाले हैं बालक। लोग कहते हैं बालक कि ये होती है बालक, क्या होती है, एल्कलाइन, एल्कलाइन AgNO3 का, अमोनियम भी लिख सकते हैं बालक। एल्कलाइन, रुक जाओ, एल्कलाइन सोल्यूशन होता है किसका, बेसिक मतलब होता है AgNO3 का सोल्यूशन होता है बालक। हाँ, अगर आप फार्मूला के फॉर्म में इसको देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आराम से देखिए, ऐसे लोग लिखते हैं, Ag होती है और ये NH3 का होल ट्वाइस, ऊपर एक प्लस चार्ज होता है बालक। क्या ये थोड़ा कम्प्लेक्स कंपाउंड की फीलिंग दे रहा होगा आपको, बिल्कुल आराम से देख ले बालक, किस Ag को इस ढंग से दिखेगी। हाँ, अगर हमें यूज करने की बात आ गई, क्या करने की बात आ गई बालक, यूज यूज यूज, अगर रिएक्शन में हमें यूज करने का मन हो रहा है तो हम भले लिखेंगे टॉलेंस रिएजेंट, लेकिन इस्तेमाल करेंगे उसको
Ag2O के फॉर्म में यानी रूप में बालक। हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखना है। बोलने को एल्कलाइन AgNO3 का एक कोई सोल्यूशन बोल सकते हैं, हाँ फार्मूले को देखना है लिखा हुआ बालक, तो वो लोग जनरली लिखते हैं कैसे, AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज। ये आईपीएसी नाम लिख सकते हो क्या इसका, आराम से सारी कहानी बालक, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, सब कुछ दिमाग में बैठा लेना, वो सब कुछ पढ़ के आए हो आप। चलिए आइए देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना, और रिएक्शन देखा जाए तो आपका दिमाग काम करेगा भाई लोग। क्या ये एल्डिहाइड है? हम ऐसे लिखेंगे, कायदे से देखते रहना बैठे बैठे वहीं पे। हम लिख दिए TR, TR का मतलब टॉलरेंस रिएजेंट। आप जैसे ही टॉलरेंस रिएजेंट को देखना बालक, तुरंत समझ जाना कि वहां क्या लगाई गई है, Ag2O। अभी देखो ध्यान से, इससे पहले CuO देखे थे ना, वो टूटकर ऑक्सीजन दे रही थी, वही ऑक्सीजन जाकर एल्डिहाइड के साथ जुड़कर उसको ऑक्सीडाइज कर रही थी। यहां पर ऑक्सीजन का सोर्स हमें दिख रहा है, तो ये O चुपचाप निकल जाएगी। और दूसरा देखें ध्यान से, क्या बची होगी, 2 Ag बची होगी बालक, 2 Ag बची है, इसको देखना है बालक। तो ये वाली ऑक्सीजन जो निकली कहां गई होगी, एल्डिहाइड के पास चली जाएगी दौड़ी हुई, और जैसे ही जाएगी तो एल्डिहाइड आपकी एसिड में बदलती हुई नजर आ रही होगी। ये जो कलर होता है बालक, ब्लैक कलर होता है। ब्लैक कैसा होता है बालक, ब्लैक कलर होता है बालक। चले, ये बात तो हो गई है बालक। अब ध्यान देना इसमें काम की बात। देखो सबकी वही खासियत है, सब लोग एसिड में मामले को लेकर जा रहे हैं बालक। ऐसे ब्रोमीन वाटर भी अगर Br2 के साथ जल है तो इसको भी ऑक्सीडाइज करके उसमें बदल सकता है बालक। इसकी खासियत है टॉलरेंस की। ये अब यहां पर हम देखो कुछ बात लिख रहे हैं, ये एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, ये दोनों को बदल सकता है बालक। ये महत्वपूर्ण बात है, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफैटिक हो, दोनों एल्डिहाइड को आराम से एसिड में बदल देता है। कौन, टॉलरेंस। इसका मतलब है थोड़ा अच्छे क्वालिटी वाला है क्या, ये बिल्कुल अच्छा क्वालिटी है बालक, सामने वाले को भी बदल देगा जिसको अभी आप नहीं बदल पा रहे थे। चलिए देखिए ध्यान से, यहां पर हम एक बढ़िया सा नोट 1 नंबर वाला छापने वाले हैं। उस नोट को बालक जेब में लेकर घूमना है और कहीं गलती से छूट न जाए, ये ध्यान रखना आप ना, छोड़ना नहीं है बालक। चले देखें ध्यान से, रुक जाओ भाई साहब, देखें एलिफैटिक अल्डिहाइड बालक, ये एल्डी का मतलब एल्डिहाइड के बारे में बात कर रहे हैं। एलिफैटिक को बालक चाहे आपका टॉलरेंस हो, चाहे आपकी बेनेडिक्ट सोल्यूशन हो, कहां गया BS, चाहे आपकी फेलिंग सोल्यूशन हो, ये तीनों लोग बालक एल्डिहाइड को किस में बदलते हैं, एसिड में लेकर जाते हैं। एसिड में एल्डिहाइड को एसिड में बदल देंगे, CHO को COOH में बदल देते हैं, तीनों बदलते हैं, ध्यान रखना। एलिफैटिक में समस्या नहीं है, समस्या आती है एरोमेटिक में। अगर एरोमेटिक हो क्या चीज, CHO बालक एल्डिहाइड हो, उस केस में बालक ओनली TR का मतलब क्या होता है बालक, टॉलरेंस, उसको बदल सकता है COOH एसिड में। लेकिन आप फेलिंग सोल्यूशन या फिर बेनेडिक्ट से ये चाहते हो कि वो एसिड में बदल जाए, तो टाइम बर्बाद मत करना बालक, ये लोग की काबिलियत नहीं होती है। तो फेलिंग सोल्यूशन एरोमेटिक को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते बालक। ये बहुत भयानक इंपॉर्टेंट बात है, इसको गलती से भी हल्के में मत लेना बालक, आप पे भारी पड़ जाएगी ये लाइन, सही बता रहे हैं। तो बस ये कहानी खत्म हो गई है, ये कहानी खत्म हो गई है बालक लोग। कहानी अगर खत्म हो गई है तो आप ध्यान से देख लें और इसको याद रखना बालक लोग, ठीक है ना। अब चलते हैं किसी दूसरी रिएक्शन के पास, पेज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बालक लोग, आइए देखा जाए। देखें बालक, लिखे कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन से मिलिए बालक, ये आपको कुछ बताएगी। पहले तो कई बार लोगों का सवाल होता है कि कैनिजारो रिएक्शन देंगे कौन से लोग, तो आइए देखें, नाम से ही लग रहा है बालक लोग। जारो देखो जीरो की फीलिंग दे रहा होगा आपको, जारो मतलब जीरो, तो हम कह सकते हैं ये रिएक्शन दी जाती है गिवन बाई क्या चीज, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड लोग ही देंगे, एल्डिहाइड।
हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, नो जीरो का मतलब होता है एक भी नहीं, नो या फिर आप बोल सकते हो जीरो अल्फा हाइड्रोजन बालक, मतलब ये वाली रिएक्शन कौन से देंगे, वो एल्डिहाइड देंगे जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन के नंबर कितने हो भाई लोग, 0 हो। याद रखना गिवन बाय एल्डिहाइड हैविंग नो या 0 अल्फा हाइड्रोजन ओनली, मतलब केवल और केवल एल्डिहाइड ही देंगे पहली बात, और उसमें भी वो वाली एल्डिहाइड देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं होंगे बालक। तो हम चाहते हैं कि, और पहले ये भी देखें, अपने मन से तो देंगे नहीं बालक किसी की प्रेजेंस में, अब वो प्रेजेंस किसकी होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या चीज, देखें प्रेजेंस ऑफ कैनिजारो है ना, तो कंसंट्रेटेड एल्कली होगी बालक, एल्कली मतलब बेस होगी बालक, चाहे तो आप NaOH का नाम ले सकते हैं, KOH का भी ले सकते हैं बालक लोग, बेस होगी, क्षार होगी और तगड़ी होगी बालक, इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन मिलने वाली है। और देखें ध्यान से, अभी हम चोरी सीखेंगे तो चोरी के हिसाब से सीधे सीधे बात कर लेंगे, इसके लिए बालक रूल बताएं क्या, आओ कायदा कानून देखा जाए, रूल बना लिया जाए, फिर उसी को लेकर हम आगे बढ़ जाएंगे बालक, आप तैयार रहना। तो रूल में देखें ध्यान से, कहेंगे कि ये एल्डिहाइड होगी बात, अच्छा ये एक बात और बड़ी भयानक इंपॉर्टेंट समझ में आ गई बालक, देखें ध्यान सुने, ये जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन के जो होने के बाद जो प्रोडक्ट देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा ये एक प्रकार की डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है भाई लोग, इट इज अ टाइप है एक प्रकार की है ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन, पेन कुछ ज्यादा ही मोटी हो गई है क्या भाई लोग, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बालक, नाम सुने हैं क्या कहीं, डिसप्रोपोर्शनेशन में सुने होंगे, इसको सेल्फ रिडॉक्स भी कहते हैं बालक, सेल्फ रिडॉक्स सुने हैं कि नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है क्या, तो इसको ऑटो रिडॉक्स भी बोल सकते हैं आप, ऑटो रिडॉक्स। आप देखेंगे कि वही एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा और वही रिड्यूस भी होगा बालक, किसी मॉलिक्यूल के अंदर घुसेंगे, कोई एटम मिलेगा हमें, वही ऑक्सीडाइज भी हो रहा होगा और वही रिड्यूस भी हो रहा होगा। आइए देखा जाए, बात अगर जम गई है तो आइए इधर देखिए, रूल कायदा कानून बालक, कह रहे हैं ये कोई एल्डिहाइड है, कोई एल्डिहाइड है, पहले तो हमें अल्फा हाइड्रोजन की कहानी सुनानी चाहिए बालक, आपको पता चले अल्फा हाइड्रोजन नहीं जानोगे तो क्या समझोगे भाई लोग कि नहीं। चलो देखो एग्जाम्पल कुछ दे रहे हैं, आप आराम से लेना। नंबर 1 बालक HCO और ये H, इसको देखना है, 2-4 ठो देखो मार्केट में आ गए एग्जाम्पल बालक, आप वहीं से बस केवल देखेंगे बालक, बिना कुछ हल्ला चिल्ला किए, हल्ला चिल्ला नहीं करना भाई लोग, बस इसको निहारना वहीं से बैठे बैठे। ये 4-5 ठो हमारे पास एग्जाम्पल हैं और देखिए बस इनको, बस देखना है धीरे धीरे, ज्यादा कुछ बोलना नहीं है भाई साहब, इसको गौर से देखें। ये कौन है, हमें तो लग रही है बालक लोग ये बेंजल्डिहाइड है, ये ऊपर वाली बेंजल, नीचे वाली बेंजोफिनोन है, और क्यों न क्यों हम एसिटोफिनोन से मिल लें यहीं पर बालक, आओ एसिटोफिनोन से भी मिल लो, इसको भी देखेंगे बालक। चलें देखो, पहले तो हमें एल्डिहाइड देखना है, हमें एल्डिहाइड की फीलिंग यहां पर आ रही है बालक, यहां पर भी आ रही होगी, आपको भी आ रही होगी बालक। देखो एल्डिहाइड ये फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पड़ोस में कार्बन होगा, वो अल्फा होती है, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ेगी वही अल्फा हाइड्रोजन होगी भाई साहब। तो आओ देखो ध्यान से, ये हमें फंक्शनल ग्रुप मिल गया है एल्डिहाइड, इसके पड़ोस में हमें कार्बन मिलना चाहिए, उस कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होती है। हमें यहां कार्बन नहीं दिख रही है बालक, इसको हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि अल्फा कार्बन से जो जुड़ती हुई हाइड्रोजन होगी वही अल्फा हाइड्रोजन होगी। क्योंकि बालक अल्फा कार्बन जो होती है ना, एक तरह से बाप होती है, और बाप से जुड़े हुए लोग जो बेटवा आ जाएंगे बालक लोग, बेटा हो गए, बेटी हो गई, जो भी। अब यहां पर पता चले बिना बाप का ही हाइड्रोजन है, तो गड़बड़ है ना, अल्फा है नहीं यहां पे। अच्छा यहां ध्यान सुनना, रुक जाओ, कुछ बात गलत बोल दी है क्या बालक? बात सही बोले हैं, ध्यान देना। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, तो हम लिख सकते हैं नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है।
अगर जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही कैनिजारो देंगे। तो क्या ये कैनिजारो दे सकती है? बिल्कुल आराम से दे सकती है। इसके पास पड़ोस में झांकोगे बालक, 3-3 ठो अल्फा हाइड्रोजन है, गड़बड़ है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ये नहीं दे सकती है। क्या बालक? ये तो कीटोन है ना, कीटोन को तो बिल्कुल ये झापड़ मारकर अलग कर देना बालक, वो देने वाला है नहीं। ये एल्डिहाइड देगा क्या बालक? ये एल्डिहाइड देगी क्या? आपको लग रहा होगा कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और अल्फा हाइड्रोजन है तो नहीं देने वाला, ऐसा नहीं है भाई साहब। इसको हम खोलेंगे, आप देखेंगे बालक। चलिए चलिए देखिए ध्यान से, ये CO और ये H, हमें लग रहा है बालक कि ये एल्डिहाइड है। और देखना, गौर से देखना, क्या ये फंक्शनल ग्रुप का जिस कार्बन जुड़ा होगा ये वाला कार्बन, यही अल्फा कार्बन है बालक। क्या इस पर कोई हाइड्रोजन है क्या? गौर से देखिए, गौर से देखिए, देखें ध्यान से, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, चारों को चारों बॉन्ड लगे हुए बालक, तो हाइड्रोजन के लिए कोई जगह नहीं बनती है। तो यहां लिख देंगे नो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये आपको कैनिजारो भरपूर देगी बालक। ये तो कीटोन लग रहा होगा तो इसके बारे में सोचने बेकार है, ये भी कीटोन है, सोचना बेकार है बालक। अब देखो कैसे ये लोग रिएक्शन देंगे बालक, हमें उस पर चलना है। जो लोग दे देंगे बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं दे पा रहे होंगे तो उनको तो सोचना ही नहीं है। अब हम कायदा कानून सिखाने जा रहे हैं बालक, रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बनाओगे। आइए तैयार हो जाइए बालक, वहीं बैठे बैठे ये ध्यान से देखना, CHO, ये वो एल्डिहाइड है जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं है बालक। इसको बालक हम डालेंगे कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड बेस दिया जाएगा आपको, क्षार दिया जाएगा बालक। आप याद रखना बालक, यहां पर 2 मोल होने चाहिए। कितने मोल बालक? 2 मोल। अच्छा ना लगे तो मोटी भाषा में आप लिख देना 2 CHO। कितने CHO बालक? 2 CHO। यहां पर 2 CHO होने चाहिए, लेकिन ध्यान रखना कि उसके पास में अल्फा हाइड्रोजन न हो, यह भी खास बात है। 2 CHO होना चाहिए लेकिन पड़ोस में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो 2 हैं, पहले बात हो गई, ये देखें ध्यान से। अब यहां पहले एक बात लिखे थे कि ये एक तरह से सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन होती है, इसका मतलब यही ऑक्सीडाइज होगी, यही रिड्यूस होगी। अब खुद हमें बताओ बालक कि ये एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड का यदि रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा बालक? क्या ये अल्कोहल बनती है? आपको आइडिया है? थोड़ा बहुत है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो आप जाने बालक, ये एल्डिहाइड जो है रिड्यूस होकर बदल जाएगी अल्कोहल में, हमेशा बदलेगी। आज की बात नहीं है बालक, ये हमेशा बदलेगी। और खास खास बात देखें ध्यान से, यहां पर बोला गया 2 मोल है, तो एक तो चलो एल्कोहल में बदल गया रिड्यूस होकर, दूसरा ऑक्सीडाइज होगा बालक। तो एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो किस में बदलते हैं? अरे टॉलेंस से देखे थे, एसिड में बदलते हैं बालक। लेकिन दिक्कत यहां पर क्या है बालक? ये एसिड है और मीडियम ऑफ बेसिक है, तो एसिड को बेस पसंद होता है, तो ये एसिड का H+ खा जाएगा बालक बेस। तो कहने का मतलब है हमें इसको दिखाना अच्छा नहीं लगेगा बालक, इसका मतलब इसे हमें साल्ट के फॉर्म में दिखाना होगा। ये एसिड का साल्ट तैयार होगा बालक, कायदा कानून बन गई है जो बननी थी। अब हम रिएक्शन दिखा रहे हैं 2-4 ठो, इसके बाद उसकी मैकेनिज्म को भी समझा रहे हैं कैसे कैसे ये काम धंधा होता होगा बालक। तो आपको एल्कोहल पक्का मिलेगी, आप उसको बस देखना है, और ये एसिड का साल्ट मिलेगी, एसिड की साल्ट तैयार होगी यहां पर जो लिए होंगे आप। चलिए चलिए आइए गौर से देखा जाए बालक, इसको देखना गौर से, याद रखो इधर नहीं छेड़ना है, जिसके साथ में रहेगी वो तो रहेगी। बस CHO के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 मोल्स होंगे बालक, एक को एल्कोहल में और दूसरे वाले को एसिड में बदलना। देखो ये पहले बात हो गई है। बस आइए आइए भाई लोग, आइए 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 आइए, कुछ रिएक्शन के दर्शन कर लिए जाएं थोड़ा। देखें, आइए कुछ रिएक्शन देखा जाए। तो नंबर 1 रिएक्शन देखें आप, कायदे से देखें। ऐसा हमें लग रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड दे रही थी। क्या फॉर्मेल्डिहाइड आपको कैनिजारो दे रही थी बालक? बिल्कुल दे रही थी। आओ कंसंट्रेटेड बेस रख दो, बस कहने के लिए है ये चीज बालक। हमें ये इसमें फॉर्मेल्डिहाइड में ये CHO है, एक ही दिख रहा है, क्या इसको हम 2 लिख दे बालक? आप अगर बुरा न मानो तो 2 लिख दें बालक, लिख लो। एक जो बदलेगा किसमें बालक? ध्यान से देखते रहना। क्या ये CHO अल्कोहल में बदलने वाला है ना? हम लोग ऐसे तो लिखे थे CH2OH, और इसको थोड़ा तमीज से लिखोगे तो क्या लिखोगे? CH3OH ना। क्या ये मिथाइल अल्कोहल तैयार हो गई है क्या बालक? हाँ बिल्कुल बनी है। देखो एक तो ये क्या हुआ है ना, ये क्या हुआ है, इसको हम चाहते हैं कि ये पूरी बात को बता ही दिया जाए बालक। क्या ये रिडक्शन है? क्या रिडक्शन? तो ये रिडक्शन होकर ये वाला प्रोडक्ट दिया है।
दूसरे वाले को हम ऑक्सीडाइज करवाएंगे। आप तैयार रहना वहां से देखने के लिए बालक। क्या ये COO ये एसिड में बदलेगा, लेकिन बेस है ना एसिड के H+ को बिल्कुल आराम से गटक जाएगा बालक। तो यहां पर मिलेगा आपको साल्ट, ये नेगेटिव चार्ज। अब देखना ध्यान से, अगर यहां NaOH देते तो हम यहां Na को चिपका देते, लेकिन यहां पर केवल साल्ट का ये बेसिक वाला पार्ट यानी OH- दिखाए हैं, इसलिए हमें वो नेगेटिव चार्ज दिखाना होगा। हाँ, यहाँ NaOH रहता तो सोडियम वहां बिठाते हम। चलो देखो ध्यान से, इसको गौर से देखना। हमें लग रहा है बालक कि ये ऑक्सीडाइज हो गई है, तो ये ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट है, बताना नहीं है लेकिन हम लोग जाने जरूर इस बात को। यही एल्डिहाइड एसिड में बदल रहा है, यही एल्डिहाइड एल्कोहल में बालक। तो ये एक तरह से रिडॉक्स रिएक्शन है, उसमें भी अपनी सेल्फ रिडॉक्स है। अब ज्यादा कुछ नहीं बात करना है, हमें 2-4 रिएक्शन लिखनी, धड़ाधड़ आगे बढ़ जाना है बालक। इसको देखें, क्या बेंजल्डिहाइड भी दे रही थी क्या बालक? CHO भी दी थी, मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ढूंढे थे, हमें नहीं मिली थी, इसका मतलब ये भी दे जाएगी बालक। क्या 2 CHO है, 2 ग्रुप दिख रहे हैं? नहीं ना, तो हम 2 मॉलिक्यूल देखे, अब आगे लिखेंगे। आप होशियार हैं बालक लोग, बिल्कुल समझदार हैं, और उस अंदाज से ये CH2OH में बदल चुकी होगी। और साथ ही साथ यहाँ पर आपकी एक खूबसूरत सी एसिड का साल्ट बना है बालक। क्या इसको बेंजोइक एसिड का साल्ट कह सकते हैं? क्या बन जाएगी बालक? आए आए आए, थोड़ा सा रिएक्शन को आगे बढ़ा देते हैं, फिर इसको निहारा जाए कायदे से बालक। इसको देखना है बालक, इसको थोड़ा गौर से देखें आप। ये CHO है, ये CHO है, देखें ध्यान से, ये CHO है, बगल में CHO है बालक। अल्फा हाइड्रोजन हमें नहीं मिलेगी, आप कितना वो अंदर से घुस के देख लें। देखो देखो, दिखा देते हैं आपको। यदि लग रहा होगा कि अल्फा हाइड्रोजन से मुलाकात हो जाएगी तो गलत लग रहा है बालक। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके पड़ोस में झांकना है, लेकिन ये अलग ही फंक्शनल ग्रुप है, देख रहे हो, अलग फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ये एल्डिहाइड खुद है। तो हमें कार्बन चाहिए, और वो भी एलिफेटिक, मतलब एल्काइल टाइप की होनी चाहिए, वो दिखी नहीं। अगर नहीं दिखी है तो रोना नहीं है बालक, इसको लेकर हमें आगे बढ़ जाना है चुपचाप। देखो कैसे बढ़ना है। अब इसमें क्या है ना, अगर ये बात छाप दिया जाए कि हाँ कंसंट्रेटेड बेस है हमारे पास, तो क्या हमें देखो दोनों जुगाड़ हो गया है क्या बालक? देखो 2-2 CHO दे दिया गया है, इसको हम ग्लाइऑक्सल का नाम दें, दे दो, कोई दिक्कत नहीं बालक। तो देखो एक को हम ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड तो ही, एक को ऑक्सीडाइज करके एसिड में बदलेंगे उसके साल्ट में, और दूसरे वाले को अल्कोहल में बदल देंगे चुपचाप। तो चलो ऊपर वाले को हम एसिड में बदलने के मूड में है, उसका साल्ट ले लिया, और नीचे वाले को CH2OH ले लिया बालक। बन गया है, बन गया है, बिल्कुल आराम से बना हुआ, आपको देखना वहीं से बालक। देखो अगर मान लो ये सीन कुछ ऐसी होती तब, देखो ये CHO है, यहां पर भी CHO है बालक। लो एक ही में दोनों जुगाड़ कर रहे हैं, तो बालक यहां पर अगर हम कंसंट्रेटेड बेस रख रहे हैं तो एक को हमें ऑक्सीडाइज करना है, एक को रिड्यूस करना है। किसको ऑक्सीडाइज करें, किसको रिड्यूस करें बालक? आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे उसको ऑक्सीडाइज कर दो, दूसरे वाले को रिड्यूस कर देना। ये है। एक बात समझना बालक, रुके रहना, बात पूरी होगी बालक, बस ध्यान से देखते रहना। यहां पर मान लो हमें 5वीं रिएक्शन ऐसा कुछ मिल गया, ये ध्यान रखना है बालक, बिल्कुल आराम से देखना है। क्या आप इसको देख पा रहे हो बालक? अब हमें ऐसा लग रहा है बालक कि इसमें दोनों दे जाएंगे। ये बेंजल्डिहाइड है, इसके पास में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ये फॉर्मल्डिहाइड, इसके पास में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अब दो पहले से जुगाड़ हो गया है, तो एक को ऑक्सीडाइज करना, दूसरे वाले को रिड्यूस करना। जो ज्यादा रिएक्टिव होगी उसको ऑक्सीडाइज कर देना है बालक। अब ये हमें कैसे अंदाजा लगेगा कि ज्यादा रिएक्टिव कौन सी है बालक? अभी हम लोग इसकी मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि को देखेंगे बालक, तो बात पूरी तरह से खुल जाएगी। अभी के लिए ये जो एल्डिहाइड जो कि एलिफेटिक टाइप के बालक, ये ज्यादा रिएक्टिव होगी, तो ये बदल जाएगी HCOO। HCOO एसिड बदलेगी, लेकिन साल्ट में बदल देना, और साथ ही साथ इधर को आप अल्कोहल में बदलना, जिसको आप दुनिया बेंजाइल अल्कोहल का नाम देगी बालक। अब देखना है बालक, इसमें देखें ध्यान से, 2 अलग अलग एल्डिहाइड इस्तेमाल किए। इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस कैनिजारो। क्या नाम देंगे बालक? क्रॉस कैनिजारो। कैनिजारो है लेकिन क्रॉस है बालक, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड ले रहे हैं। अब इसमें देखें ध्यान से, एक ही है, उसी में दोनों लिए हैं, इसको हम इंटरनल कहना चाहते हैं बालक, इंटरनल कैनिजारो। आपको रोना बिल्कुल नहीं है बालक, इंटरनल कैनिजारो है। क्या ये वाली बालक एक ही में दोनों है? तो हाँ, ये भी इंटरनल वाला मामला लग रहा होगा, तो इंटरनल कैनिजारो ही है।
आप देख लें बालक। महत्वपूर्ण है, भयानक इंपॉर्टेंट रिएक्शन की श्रेणी में बालक इसका भी स्थान आता है। ये हमें लग रहा है कि सेल्फ है बालक, सेल्फ समझते हैं। सेल्फ का मतलब उस एक ही मॉलिक्यूल ली है, उसके दो मोल इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तो ये वाली जो दोनों दिया गया है इसको सेल्फ कैनिजारो बोलते हैं बालक। तो अगर सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल ले रहे हैं, उसके दो अलग अलग मोल को हम ऑक्सीडाइज मरवा रहे हैं तो सेल्फ होगी। अगर एक ही मॉलिक्यूल में दोनों अगर फंक्शनल ग्रुप दिख रहा होगा तो वो इंटरनल है। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में अगर आप करवा रहे होंगे बालक तो उस केस में आप क्रॉस बोलेंगे। आइए थोड़ा सा क्रिया विधि को दिमाग में बिठाने की कोशिश करते हैं बालक, इसकी मैकेनिज्म कैसे होती होगी बालक, कैसे ये अल्कोहल और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में मामला जाता होगा। आइए समझते हैं, आइए समझ लेते हैं बालक मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म बिना दुनिया बेकार है बालक, सब कुछ खत्म है बालक, इससे आपको आइडिया लगेगा। आओ हम लोग उसी को पकड़ते हैं। किसको पकड़ोगे बालक? फॉर्मेल्डिहाइड को। क्या बालक यहाँ बेसिक मीडियम इस्तेमाल कर रहे थे क्या आप? बताओ बेस किसको ढूंढ रहा होगा बालक? यानी नेगेटिव चार्ज है अगर इसके पास में तो ढूंढते हुए कहां जाएगा? पॉजिटिव के पास में ना। उसको ऐसा लगेगा कि जिसकी तलाश है वो कहीं ना कहीं कार्बन पर खत्म होने वाली है बालक, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों को बिल्कुल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा बालक, जिससे कि ऑक्सीजन नेगेटिव अपनी कार्बन पॉजिटिव फील कर रही होगी और ये बेस दौड़ते हुए कहां चला गया होगा बालक? कार्बन के पास। जैसे ही गया होगा और यहाँ की स्थिति को आप महसूस करें, कुछ ऐसी हो गई होगी क्या बालक? ये O है, O के साथ में H बालक। इसको गौर से देखना है, बस देखते रहना। इसके जस्ट आगे की कहानी फील करना, यही रिएक्शन की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है बालक। यहीं से रिएक्शन की दर को निर्धारित किया जाएगा कि रिएक्शन कितनी फास्ट होने वाली है या कितनी स्लो होने वाली है बालक। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है और आई हुई ऑक्सीजन की कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है बालक? ऊपर वाली ऑक्सीजन जो नेगेटिव दिख रही है और नीचे वाली ऑक्सीजन में कौन सी वाली ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी बालक? ऊपर वाली या नीचे वाली? ये देखो ध्यान से, ये नेगेटिव चार्ज है बालक, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है और नीचे बस सिंपल सादा एकदम ऑक्सीजन है बालक। तो ये वाली ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन सी वाली? नीचे वाली बालक। क्यों नहीं अच्छा लग रहा है बालक? तो इलेक्ट्रॉन यहीं सामने रखो, देखो इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव है, इस खुद पर नेगेटिव है, ये बिल्कुल पसंद नहीं करेगी बालक, इसको रिपेल करना चाह रही होगी। लेकिन ये ऑक्सीजन पर अभी कोई चार्ज नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। मतलब ये हुआ कुल मिला जुला कर कि ये जो ऑक्सीजन है ना, कौन सी वाली? ये वाली, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट मारेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन जो अभी ऊपर गए थे, इधर शिफ्ट हुए थे, वो इलेक्ट्रॉन बैक करते हैं बालक। जैसे ही बैक होगा बालक, यहां पर पाई बॉन्ड बनने लगेगा। गौर से सुनना बालक, 1 2 3 4 बॉन्ड पहले से ही है। ये इलेक्ट्रॉन बैक करेगा, जैसे यहाँ पाई बॉन्ड बनने लगेगा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी बालक? 5 हो जाएगी। और ये कार्बन परेशान हो जाएगा बालक, बड़बड़ा जाएगा बिल्कुल, इसको अच्छा नहीं लगेगा बालक। उस केस में अपना जो हाइड्रोजन ये जस्ट बगल में है बालक, धीरे से टूट कर निकल जाएगा। क्या बनकर निकल रहा होगा बालक? प्लस बनकर निकले कि माइनस बनकर निकले? सवाल ये है। तो H माइनस बनकर निकलेगा बालक। क्यों माइनस बना होगा? क्योंकि अगर जैसे ही माइनस बनेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं धड़ाम से आकर इसके साथ में सेट होगा और इसको हम हाइड्राइड कहने वाले हैं बालक। अभी देखना, ये बहुत अच्छी चीज होगी जिसको हम लोग नाम देंगे हाइड्राइड शिफ्ट। देखना देखना, गौर से देखते रहना बालक। अब बताओ हमें, क्या फॉर्मेल्डिहाइड का दूसरा वाला मॉलिक्यूल यही कहीं इंतजार कर रहा है क्या बालक? 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते थे ना आप, तो ये हाइड्राइड जो नेगेटिव बना हुआ है, ये देखो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर दौड़ते हुए दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि नेगेटिव ये कार्बन अपने को पॉजिटिव साबित कर रही होगी बालक। तो बिल्कुल आराम से ये मामला यहां तक पहुंचा होगा। बस यहां की सूरत समझना आपको। H हो गई है, C हो गई है, ऊपर डबल हो गई होगी, इसको भूलना नहीं। ये O है, O के साथ H में, ये सब तो होगा ही ना। अभी रुके रहना बालक, यहाँ के स्टाइल देखें, स्टाइल यहाँ का क्या मामला कहाँ तक गया है, इस मामले को परखें बालक। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बदल चुका होगा बालक? H C H, ये वाला H जो है ना आकर इसके साथ में यहाँ पर सेट हो गया है
और ऊपर की स्थिति आप तो समझ ही सकते हैं, O पर नेगेटिव बन चुका है बालक। ध्यान से सुनना, इस स्टेप में क्या हुआ बालक, यहां से लेकर यहां तक, इस स्टेप में बालक हमें लग रहा है कि हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है। तो याद रखना ये आरडीएस है बालक, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है और यही डिसाइड करेगी आपकी रिएक्शन के रेट को। रेट डिटरमाइनिंग ये स्टेप है बालक। इसको हम शॉर्ट में चाहे तो लिख सकते थे आरडीएस बालक, आओ लिख भी दिए हैं बालक। ये कौन सा बात, हाइड्राइड शिफ्ट बालक, हाइड्राइड शिफ्ट। ये याद रखना, कईयों बार बालक इस क्वेश्चन को पूछे हैं कि कैनिजारो रिएक्शन के लिए जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती वो क्या है बालक। तो आज क्या है, क्या है भाई साहब, हाइड्राइड शिफ्ट है। इसको हम तमीज से लिख भी दे रहे हैं बालक, हाइड्राइड शिफ्ट। शिफ्ट कई बार वो पूरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट, प्रोटॉन शिफ्ट, दुनिया भर के शिफ्ट। तो ये नेगेटिव बना है, ध्यान रखना, इसलिए हम हाइड्राइड का नाम दिए हैं बालक। आपको भी ये बात याद करनी ही होगी बालक। यहां के मौसम को समझे बालक, मौसम क्या है बालक, आइए मौसम को देखा जाए। यहां पर देख ध्यान से, हमें क्यों लग रहा है बालक, ये बेसिक टाइप का लग रहा है। लुईस से पूछोगे या फिर देखें ध्यान से, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये अच्छा अपने आप में बेस है बालक, और बेस को तलाश होती है एसिड की। देखो ध्यान से, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनी है, तो यहां का ये जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला धीरे से निकल कर चला जाएगा अपने ये वाला जो सिस्टम है इसके ऑक्सीजन के पास में। तो देखें यहां की स्थिति क्या बन गई होगी, ये H है, CO है और ये O है। O जैसे ही बालक यहां पर नेगेटिव चार्ज आया और खुद यहां पर ये HCHHOH बालक, हमें लग रहा है ये मिथाइल अल्कोहल तैयार हो गई है बालक। यही आपकी CH3OH है जो कि रिएक्शन के दौरान बन रही थी, और ये आपकी COO, ये साल्ट बना है बालक, एसिड का ये साल्ट तैयार होगा, साल्ट बनकर तैयार हो गई। आप रिएक्शन को देख लें बालक। अब सुनना गौर से, अब हमें रिएक्शन के रेट को महसूस करना है बालक कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं इस रिएक्शन के रेट को घटा सकते हैं या कौन सी चीजें बढ़ा सकते हैं बालक। आइए आइए यहां पर देखें, कुछ काम की बात निकालने जाने वाले हैं बालक। रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के दर के बारे में बात कर रहे हैं बालक। बस पहली बात है, ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बालक किसके, ये हाइड्राइड जितना आसानी से निकल जाए बालक, ईज ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट बालक बोल सकते हैं। तो यहां पर लिखना चाहते हैं ईज ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट बालक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है बालक। अब ध्यान से देखें बालक, आप ये भी बोल सकते हैं ये जो कार्बन है इस पर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी आसानी से ये निकलने वाला है बालक। तो लिख दिया जाए 1/, मैग्नीट्यूड लिखना हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोनिल कार्बन बालक। कौन सा कार्बन, कार्बोनिल। क्या कार्बोनिल कार्बन समझ पा रहे हैं बालक लोग, वही CO वाले की बात कर रहे हैं हम लोग। आओ आओ छोड़ो बालक, इधर आ जाओ, देखना ध्यान से। अब हमें बताओ कि रिएक्शन की रेट कब ज्यादा होगी, जब पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू या अमाउंट ज्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए। देखो यूनिवर्सली 1/, कर है, तो ये चार्ज जितना कम होगा रिएक्शन की रेट उतनी ज्यादा होगी। तो पॉजिटिव चार्ज को कौन से कम करेंगे, +I वाले कि -I वाले, +I वाले। इलेक्ट्रॉन को इसे डोनेट मारेंगे, पॉजिटिव में जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा बालक। तो हम ये भी बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M। इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अगर ये ना मिले तो रोना नहीं, +I भी हो सकते हैं। हाँ नेगेटिव में उल्टा चलेगा, -M या फिर आप बोल सकते हो -I। तो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट वाले या माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट वाले ये लोग रिएक्शन के रेट को बालक कम करते हैं, और पॉजिटिव वाले जो होते हैं वो बढ़ाते हैं। इस बात को चाहे तो बालक आप नोट कर लेना और दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना बालक। अब सुनना, देखो ध्यान सुनो, एक बात बता रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं पॉजिटिव वाले बढ़ाते हैं रेट को, नेगेटिव वाले घटाते हैं। अब आना अपने क्वेश्चन पे, यहां पर देखना, एक चीज को हम झटके में लिखे थे बालक, यहां से ध्यान दें। ये देखिए बेंजीन का डब्बा जो है, ये बेंजीन का डब्बा एक तरह से क्या है बालक लोग, ये माइनस टाइप का है, -I होता है ना, ये माइनस वाला एक तरह से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला है। तो इस केस में ये माइनस वाले हो गए, और यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं
प्लस आई होती है, नहीं माइनस आई होती है। इससे तो बेहतर ही होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होगी बालक। अपना आने वाला जो ये बेस वाला पार्ट है पहले ही इसी पर अटैक करेगा बालक, बस आगे में कोई बात नहीं करनी, पता है ना। बस चलिए अभी देखो एक नोट हम नीचे दे रहे हैं बालक, उसको दिमाग में बिठा लेना है। कई बार लोग उसके बारे में पूछ लेते हैं, देखें क्या है वो नोट। नोट लेना है बालक लोग। देखो हर चीज़ों के एक आक एक्सेप्शन होते हैं, तो इसके भी एक्सेप्शन से बालक आप उसको तमीज से याद कर लेना। एक्सेप्शन किसके एक्सेप्शन बालक? कैनिजारो की, कैनिजारो रिएक्शन के एक्सेप्शंस। जो नियम कायदा कानून की खिलाफ हो बालक, दुनिया उसी को एक्सेप्शन या अपवाद कहती है, अपवाद। और इसका अपवाद है मार्केट में बालक आज। देखें क्या चीज, देखें आइसो ब्यूटाइल एल्डिहाइड, नाम बढ़िया से पढ़ लो बालक। आइसो ब्यूटाइल एल्डिहाइड क्या मतलब है बालक? इसको हम देखना चाहते हैं, आप भी देखना चाह रहे होगे। चलो दिखाएं, देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, आप इसको बस देखें बालक, देखें और हमें बताएं कि क्या लग रही है, ये क्या लग रहा है बालक? हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये एल्डिहाइड है और इसके जस्ट पड़ोस में कार्बन को अल्फा कह रहे हैं, इसके पास हाइड्रोजन दिख रही होगी। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? वेल है, अल्फा हाइड्रोजन है बालक, देख रहे हो। अल्फा हाइड्रोजन होने के बाद भी, अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो इसका मतलब कैनिजारो नहीं देगा, यही तो पढ़े थे, उसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तो कैनिजारो धड़ाधड़ देगी, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन होने के बाद भी ये कैनिजारो दे जाती है बालक, यही है। कैन गिब्स, कैन गिब्स कैनिजारो, कैनिजारो इंपॉर्टेंट बात है बालक, ये कैनिजारो देगी आपकी, रोना नहीं बालक अगर देने लग जाए तो। एक्सेप्शन है बालक, इसको ध्यान रखें आप, अपवाद है, याद रखना बालक। लोग पूछ लेते हैं, सही बता रहे बालक, ये एकदम सही बता रहे, ध्यान रखना है। चले बालक लोग अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले वाले लेक्चर में फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करें और मस्त रहें, और पढ़ाई बिल्कुल आराम से करते रहें बालक लोग, ठीक है। चलें, अच्छी बात है।